चलो भाई, आप लोगों को ऐसे क्वेश्चन सॉल्व करने का भी सौभाग्य प्राप्त हो रहा है, तो आप ऐसे क्वेश्चन भी लगाओ। ऐसे क्वेश्चन लगवाने के लिए हम आपके सामने हाजिर और नाजिर हैं, खड़े हुए हैं। सारे क्वेश्चन लगवा देंगे। ये क्या है, इसके इससे और हाई लेवल के क्वेश्चन भी आएंगे तब भी लगवा देंगे। यहाँ पर केस बेस्ड क्वेश्चन है, CBQs इनको कहा जाता है। एग्जाम्पल नंबर 4 ये है, और इसके अंदर कुछ पार्ट ये दे रखा है, इनके ऊपर हम कुछ क्वेश्चंस लगाएंगे। देखो, ये क्वेश्चन आपने पढ़ रखा होगा। आप नेचुरल फिनोमिनाज में भी और आप अपने चारों तरफ इस तरह की ज्योमेट्री देख सकते हो। जो ज्योमेट्री ये बनी हुई है, इस ज्योमेट्री के ऊपर डिस्कशन चल रहा है, जो कि एक ज्योमेट्री है पैराबोला की। ठीक है, आपने इस तरह की ज्योमेट्री बिल्डिंग्स के अंदर देखी होगी। अगर आप एक फुटबॉल को किक करते हो तो वो इस पाथ को फॉलो करती हुई जाती है। अगर आप किसी चीज को ऊपर को फेंकते हो किसी एंगल से, तो वो भी इसी पाथ को फॉलो करती है, इसी तरह की ट्रेजेक्ट्री बनाती है। तो ये चीज आपने नेचर में बहुत बार देखी होगी। एक्चुअल में ये पैराबोला है, और इस पैराबोला की इक्वेशन को हम पॉलिनोमियल के थ्रू रिप्रेजेंट करते हैं। दैट इज px इज इक्वल टू ax स्क्वायर प्लस के bx प्लस c, जहां पर a जो है वो 0 के बराबर नहीं होना चाहिए। और ये पैराबोला सिमेट्रिकल पाया जाता है। अगर आप यहाँ पर एक वर्टिकल लाइन ड्रॉ करते हैं, तो वर्टिकल लाइन के अलोंग जिस जैसा इधर है वैसा ही इधर होता है। ये पैराबोला है, नहीं है सिमेट्री, तो लाइन ऑफ सिमेट्री कहलाती है ये वाई एक्सिस। ठीक है, जैसे कि यहां पर दिखाई दे रहा होगा, ये वाई एक्सिस के अलोंग जो है वो सिमेट्री है। लेकिन आप ये कह सकते हैं, ये जो वाई एक्सिस की लाइन है ना, इसमें अगर x की वैल्यू देखोगे तो x की वैल्यू -2 है, जिसके हिसाब से इधर भी और इधर भी सेम है ये पैराबोला। ठीक है, तो ये पैराबोला है। इसके ऊपर बेस्ड कुछ क्वेश्चंस हैं, जैसे कि मैं अगर इसी के अंदर बात कर लेता हूं, देखो इसी के अंदर बात कर लेता हूं, क्वेश्चंस किस तरह के आएंगे। क्वेश्चंस आप देखोगे तो क्वेश्चंस आसान होंगे। आपको क्या करना है, मेरी बात मानो, तो जब भी ऐसे क्वेश्चंस आ जाए या फिर ऐसा कोई बड़ा सा क्वेश्चन आ जाए, तो आप उसकी लैंग्वेज पढ़ने पर इतना ध्यान मत देना, डायरेक्ट आप सॉल्यूशन लगाना क्वेश्चंस का। इसका ए पार्ट देखो, ए पार्ट सॉल्व करो। आप ए पार्ट को नॉर्मली वैसे भी सॉल्व कर सकते हो जैसा आप करते हुए आते हो। कैसे सॉल्व कर सकते हो जरा देखो, मैं इसको और थोड़ा सा बड़ा कर देता हूं। आपसे कह रहा, इफ द आर्क ऑफ द बिल्डिंग की आर्क कुछ ऐसी थी, तो आपसे कह रहा इफ द आर्क ऑफ द बिल्डिंग इज रिप्रेजेंटेड बाय द पॉलिनोमियल ये, देन फाइंड इट्स जीरोस। तो आपको इसके जीरोस बताने, तो सॉल्यूशन यहां लिखेंगे। आपको जीरोस बताने ना, तो आप कहोगे 4 जीरोस के लिए, जीरोस के लिए ये जरूरी है कि पी एक्स की वैल्यू किसके बराबर होनी चाहिए, 0 के बराबर होनी चाहिए। तो पी एक्स कितना आपके पास, 4x स्क्वायर माइनस के 3x प्लस का 1 इज इक्वल टू 0। मिड टर्म स्प्लिटिंग वाला तरीका अपनाओ और इसके जीरोस निकालो। कांस्टेंट टर्म की 4 से मल्टीप्लाई करो, तो 4 1 जा 4। आपको माइंड के अंदर ऐसे दो नंबर चूज करने हैं जिनके मल्टीप्लाई करने पे तो 4 आ जाए, लेकिन अगर उन दोनों को ऐड करें तो 3 आए। वाओ भाई, ऐड करें सब्ट्रैक्ट करें? नहीं भाई, सब्ट्रैक्ट करें, यहां पर माइनस है। वही तो कह रहा हूं, कुछ ना कुछ गड़बड़ी चल रही है। माइंड के अंदर ऐसे दो नंबर चूज करो जिनकी मल्टीप्लाई करने पे तो 4 आ जाए, और उनको सब्ट्रैक्ट कर देंगे तो 3 आएगा। तो है 4 और 1, 4 की 1 से मल्टीप्लाई करो 4, और 4 में से 1 निकाल दोगे तो 3। तो आप इस -3 की जगह क्या करोगे, पहली बात तो इसको ऐसे ही रहने दो। आप इसको कह सकते हो 4x प्लस के x, क्योंकि 4x माइनस का हो गया, प्लस के x हो गया, ऐड करोगे तो माइनस का 3x ही रह जाएगा, माइनस का 1 इज इक्वल टू 0। इन दोनों में से कुछ कॉमन लो, फिर इन दोनों में से कुछ कॉमन लेना। तो इन दोनों के पास 4 भी है और x भी है, तो 4 बाहर गया, यहां पर x स्क्वायर था, एक x बाहर जाएगा तो एक x रह जाएगा। ये माइनस एज इट इज, 4x पूरा बाहर जा चुका, तो यहां पर रह जाएगा 1। यहां पर x माइनस 1 है तो प्लस का 1 कॉमन ले लो, तो x माइनस 1 एज इट इज रह जाएगा, इज इक्वल टू 0। अब दोनों में देखोगे तो x माइनस का 1 कॉमन है, तो यहां पर क्या रह जाएगा 4x, यहां पर रह जाएगा प्लस का 1 इज इक्वल टू 0। आप कहोगे अब इफ x माइनस 1 इज इक्वल टू 0 है तो x की वैल्यू कितनी हो जाएगी 1। और दूसरा कहोगे एंड इफ, और अगर ऐसा हुआ कि 4x प्लस का 1 ये 0 के बराबर आ जाएगा, तो x इज इक्वल टू आ जाएगा माइनस के 1/4।
तो आपके पास दोनों जीरोज आ चुके हैं, तो आपने इसका ए पार्ट सॉल्व कर दिया। ये 2 नंबर का क्वेश्चन था, ए पार्ट 2 नंबर का था, पूरा क्वेश्चन तो 10 नंबर का आएगा। इसके बाकी पार्ट देखो, बाकी पार्ट यहां पर है, बाकी पार्ट भी सॉल्व करते हैं। जरा पार्ट बी देखो, पार्ट बी देखना आपको। पार्ट बी में आपसे क्या कह रहा, पार्ट बी के अंदर कह रहा द मैक्सिमम नंबर ऑफ द रियल जीरोस ऑफ अ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। ठीक है, अब आपको पता है कि रियल जीरोस कितने होंगे, रियल जीरोस कितने होंगे, ये कुछ इस तरह का होता। एक्स की वैल्यू चाहे निगेटिव रखो या पॉजिटिव रखो, वैल्यू वाई की सेम आती है। तो एक्स की 2 वैल्यूज जरूर आएंगी। एक्स की कितनी वैल्यूज आएंगी, 2 वैल्यू। एक्स की 2 वैल्यू तो जरूर आती हैं क्योंकि ये क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है। तो जो वेरिएबल है उसकी मैक्सिमम वैल्यू कितनी आ सकती है, 2। तो आपसे ये पूछा गया था द मैक्सिमम नंबर ऑफ द रियल जीरोस। जो क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल होते हैं तो उसके रियल जीरोस 2 ही होते। तो एक पार्ट ये था, ये भी आपने कर दिया। इसके बाद एक पार्ट और आएगा, देखो वो भी बताता हूं किस तरह सॉल्व करना। इसके पास कौन सा पार्ट है, तीसरा पार्ट भी इसी के पास है, लगाओ इसको भी, तीसरे पार्ट को ले लेते हैं। पार्ट सी, सी पार्ट के अंदर आपसे क्या बोल रहा है जरा देख लेते हैं। आपसे कह रहा द रिप्रेजेंटेशन ऑफ द बिल्डिंग आर्क, आर्क जो थी whose sum of zeros is माइनस के 5/4 एंड प्रोडक्ट ऑफ zeros is 0 इज। तो आपसे कह रखा जो बिल्डिंग की आर्क है उसका रिप्रेजेंटेशन बताओ, रिप्रेजेंटेशन बताओ। सम जो है आपको जीरोस का, जो भी जीरोस है, अब एक अपनी तरफ से ले रहा है, ये अपनी तरफ से ले रहा, कह रहा सम ऑफ जीरोस जो होने चाहिए वो माइनस के 5/4 होने चाहिए और प्रोडक्ट ऑफ जीरोस जो होना चाहिए वो 0 होना चाहिए। तो आपसे कह रखा बिल्डिंग के आर्क का रिप्रेजेंटेशन बताओ। तो आप सबसे पहले कहेंगे आर्क ऑफ बिल्डिंग, बिल्डिंग का जो आर्क होगा वो होगा के एक्स स्क्वायर माइनस सम ऑफ जीरोस एक्स प्लस प्रोडक्ट ऑफ जीरोस, ये होगा। यहां पर के कांस्टेंट चलता, एक्स स्क्वायर ऐसे ही माइनस सम ऑफ जीरोस कितना दे रखा आपको, माइनस के 5/4, एक्स ऐसे ही प्लस प्रोडक्ट ऑफ जीरोस कितना दे रखा आपको 0। इसको देखो, ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस माइनस प्लस 5x डिवाइडेड बाई 4। एलसीएम ले लो, 4 जो है वो 5x के नीचे है, एक्स स्क्वायर के नीचे नहीं है। अगर आपको एक्स स्क्वायर के नीचे भी पहुंचाना है तो 4 की एक्स स्क्वायर से मल्टीप्लाई करनी पड़ेगी। तो ये हो जाएगा 4x स्क्वायर प्लस के 5x और नीचे हो जाएगा 4। एनसीईआरटी के अकॉर्डिंग के की वैल्यू आपको 4 लेनी पड़ेगी ताकि एक दूसरे को काट दे। तो आपके पास जो पॉलिनोमियल बचेगा है ना, तो आप इसको px भी कह सकते हैं, ये आ जाएगा 4x स्क्वायर प्लस के 5x। तो कहां पर है 4x स्क्वायर प्लस के 5x, तो 4x स्क्वायर प्लस के 5x, ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट। ये वाला पार्ट भी फिनिश। इसके बाद अगला पार्ट देखो, अगला पार्ट भी इसी के अंदर है क्योंकि बहुत सारे पार्ट आते हैं। आपने सी वाला भी कर दिया, अब डी वाले के अंदर चलते हैं। डी वाला क्या कह रहा है, डी वाला बोल रहा है डी वाला कह रहा फाइंड द वैल्यू ऑफ द के की वैल्यू बताओ जिसके लिए फॉर विच माइनस का 4 इज अ 0 ऑफ द पॉलिनोमियल। देखो आपको इसमें एक तरह का इन्होंने अपने पूरा डिस्क्रिप्शन दे दिया, लेकिन क्वेश्चंस अपने हिसाब से डिजाइन कर रहा है। आपसे कह रखा है कि आपके पास अभी एक नया पॉलिनोमियल ये है और इसका 0 जो है 1 0, क्योंकि इसके वेरिएबल की पावर 2 है तो 2 जीरोस होने चाहिए। तो कह रखा है कि 1 0 मेरे पास है पहले से माइनस का 4, तो आप के की वैल्यू बताओ। तो आपको पता है जीरोस जो होते हैं वो इक्वेशन या फिर पॉलिनोमियल को सेटिस्फाई करते हैं। जीरोस जो होते हैं पॉलिनोमियल को सेटिस्फाई करते हैं। अब आपके पास पॉलिनोमियल है ये px स्क्वायर, px इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस के एक्स माइनस के 2x 2k प्लस का 2, ये पॉलिनोमियल हो गया। अब पॉलिनोमियल जब ये हो चुका है तो जाहिर सी बात है ये जो माइनस का 4 है ये एक 0 है इसका, और जीरोस वो होते हैं जो पॉलिनोमियल को सेटिस्फाइड करते हैं।
तो इसका मतलब ये सेटिस्फाइड करेगा। सेटिस्फाइड करने का मतलब क्या हुआ, मतलब ये हुआ कि अगर मैं इसकी वैल्यू को यहां पुट कर दूं, x की जगह -4 रख दूं, तो ये 0 के बराबर आना चाहिए। तो आप कहोगे हेयर -4 इज द 0 ऑफ द पोलिनोमियल, 0 है ना। देन अगर मैं -4 रख दूं, x की जगह -4 रख दूं, तो पोलिनोमियल की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 0, क्योंकि हमसे कह रहा है ऐसा। तो जहां जहां आपके पास x है वहां वहां -4 रखो। जहां जहां, ओ ये देखो थोड़ी सी मिस्टेक हो जाती माइनस का x है ना, तो x की जगह -4 रखना। तो जब भी माइनस पहले दिखाई दे और ये भी माइनस में है, तो इसको आपको ब्रैकेट में दिखाना ताकि आपसे मिस्टेक ना हो। माइनस का 2k प्लस का 2 इज इक्वल टू 0। सही करके देखो, माइनस का स्क्वायर भी प्लस में आता, माइनस माइनस प्लस, और ये हो जाएगा माइनस का 2k प्लस का 2 इज इक्वल टू 0। 16 4 20 हो गए, 20 इज इक्वल टू, अब ये टर्म पूरी माइनस में, उधर को ले जाओ, पूरी प्लस में हो जाएगी। ठीक है, ये 2 इधर को ले आओ, माइनस में आ जाएगा, तो 20 में से 2 निकालेंगे तो बचेगा 2k। तो ये हो जाएगा 18 इज इक्वल टू 2k। 2 से 18 9 टाइम्स चला जाएगा, तो k की वैल्यू आ जाएगी 9। ऐसे क्वेश्चन भी बहुत इंपॉर्टेंट है, एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। अगला पार्ट इसका क्या है देखते हैं। k इज इक्वल टू 9 आ चुका भाई पिछले वाले क्वेश्चन में। अब देखो इसका अगला पार्ट क्या है, आपने कौन सा लगा दिया, ये भी लगा दिया ना, d वाला पार्ट भी लगा दिया। अब इसका e वाला पार्ट देखते हैं। बहुत फायदा होता है एक स्मार्ट बोर्ड का, स्मार्ट बोर्ड होने का। कितनी जल्दी आप क्वेश्चन से लगा रहे हो, कितनी फास्ट टेक्नोलॉजी हो गई ना। पहले इसको लिखते थे फिर एक्सप्लेन करते थे, अब तो भाई एक क्वेश्चन उठाओ फटाफट उसके अंदर ऐड किए जाओ। आपसे कह रहा था क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल हुज जीरोस आर इतने एंड इतने। अब देखो आपसे एक क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल पूछ रहा है जिसका एक 0 ये है और दूसरा 0 ये है। तो आप जब भी क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल निकालते हैं तो आप सम ऑफ जीरोस प्रोडक्ट ऑफ जीरोस करते हैं। तो आप सबसे पहले जो जीरोस दे रखे हैं तो उसका सम कर लो, सम ऑफ जीरोस। जीरोस कौन कौन से, ये है 5 प्लस के 2√3, इसमें ऐड करना है 5 माइनस के 2√3, ये ऐड कर दो। तो जब आप ऐड करोगे तो 5 में 5 ऐड करेंगे तो हो जाएगा 10, और ये है प्लस का 2√3, ये माइनस का 2√3, एक दूसरे को कैंसिल आउट, तो सम ऑफ जीरोस आ गया 10। ऐसे आप करोगे प्रोडक्ट ऑफ जीरोस, ये क्या हो जाएगा आपके पास 5 प्लस के 2√3 है, इसका प्रोडक्ट करना 5 माइनस के 2√3 के साथ। आपने क्या ये आइडेंटिटी पढ़ रखी है कि a प्लस बी इंटू ए माइनस बी, एक बार ऐड कर दो एक बार सब्ट्रैक्ट कर दो। इसमें क्या होता है, ये होता है ए स्क्वायर माइनस का बी स्क्वायर, डिफरेंस ऑफ 2 स्क्वायर वाली आइडेंटिटी है। अगर एक बार ऐड हो रहा है एक बार सब्ट्रैक्ट हो रहा, तो इसका मतलब ये हो गया 5 का स्क्वायर माइनस के 2√3 का स्क्वायर। तो 5 का स्क्वायर हो जाएगा 25, 2 का स्क्वायर 4, और √3 का स्क्वायर कितना होता है 3, तो ये हो जाएगा 25 माइनस के 12, तो ये हो जाएगा 13। ठीक है भाई, तो आपके पास प्रोडक्ट ऑफ जीरोस भी आ चुका है, सम ऑफ जीरोस भी आ चुका। अब आप क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल निकालेंगे, तो क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल होता है के एक्स स्क्वायर माइनस सम ऑफ जीरोस, सम ऑफ जीरोस ब्रैकेट के बाहर x प्लस प्रोडक्ट ऑफ जीरोस। ठीक है, तो k ऐसे रहने दो, एक्स स्क्वायर ऐसे रहने दो, माइनस सम ऑफ जीरोस, जीरोस का सम कितना आया था 10, x बाहर है तो ऐसे रहेगा, प्लस प्रोडक्ट कितना आ चुका 13, ये आ चुका। तो आप कहोगे हेयर k की वैल्यू अगर 1 ले लें तो आपके पास जो px पोलिनोमियल है ये क्या आ जाएगा, px इज इक्वल टू आ जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस के 10x प्लस के 13, ये आ जाएगा। लो भाई आ गया पोलिनोमियल, पोलिनोमियल आपके सामने आ गया। तो ये वाला पार्ट भी खत्म, ई पार्ट भी खत्म। इसके और भी पार्ट है भाई, एक ही क्वेश्चन के अंदर बहुत सारे क्वेश्चन है। सीबीक्यूज ऐसे नहीं बोलते इसको भाई। ये वाला था आपके पास ई पार्ट, नहीं ई पार्ट तक ही है,
तो ये सारे क्वेश्चन हो गए इसके। इस तरह से आपको क्वेश्चंस अटेंड करने हैं। आप एक बार देख लो, ये वाला लास्ट क्वेश्चन था, इससे पहले ये वाला क्वेश्चन था, स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। उससे पहले ये वाला क्वेश्चन था, इसका भी स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। उससे पहले ये क्वेश्चन था, इसका भी स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। और उससे पहले ये क्वेश्चन था, इसका भी स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। उससे पहले ये क्वेश्चन था, इसका भी स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। उससे पहले ये क्वेश्चन था, इसका भी स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। बहुत सारे क्वेश्चन करा रखे हैं, सबके स्क्रीनशॉट ले लो। तो उम्मीद करता हूं समझ आ रहा होगा, कॉन्सेप्चुअल चीजें हैं, मजा आ रहा होगा। ऐसे ही आपको और हार्ड लेवल के क्वेश्चंस करा दूंगा। बी काम और मेहनत करते रहो साथ में मेरे। थैंक यू।